ओम। भक्ति योग। भक्ति योग की साधना को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: अपराभक्ति, पराभक्ति। पराभक्ति द्वारा सामान्य मनुष्य की आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। आवश्यकता केवल प्रभु में पूर्ण आस्था व श्रद्धा की व समर्पण की है। अपराभक्ति, इसे गौणी भक्ति भी कहते हैं। इससे भक्ति को एक साधन के रूप में अपनाते हैं। इसके साधक बाह्य सामग्री के द्वारा अपने ईश्वर की भक्ति करता है। पराभक्ति, यह व्यक्ति की उच्च अवस्था है। जिस प्रकार तेल को एक बर्तन में दूसरे बर्तन में डालते समय तेल की धारा अभिन्न बनी रहती है, उसी प्रकार जब मन भगवान के सतत चिंतन में लग जाता है तो यह अवस्था पराभक्ति की कहलाती है। यह अवस्था गौणी भक्ति की अपरा परिपक्व अवस्था है। साधक प्रभु के प्रेम में इतना लीन हो जाता है कि संसार के दुख भांति उसे सुख स्वरूप दिखाई देने लगते हैं। कष्टों को भी वह अपने प्रभु की ओर समझकर सहज स्वीकार करते हैं। भक्ति को दो अन्य प्रकार बतलाए गए हैं: वैदिकी, राग आत्मिका। वैदिकी भक्ति में साधक जिस संप्रदाय से संबंध रखता है, उसी संप्रदाय के नियमों और उसी संप्रदाय के साधनों के अंगों का पालन करता हुआ चेतन नितन करता है। प्रायः वैदिकी के परिमाप स्वरूप की सामयिकता भक्ति प्राप्त होती है, जिसे साधक के इष्ट देव के प्रति राग हो जाता है। वह सभी से ऊपर उठ जाता है और अपने स्वभाव के अनुसार चलता है। बौरा चैतन्य महाप्रभु, रसखान, रामकृष्ण परमहंस आदि को भक्ति इसी प्रकार की भक्ति थी। भक्ति मार्ग के अन्य संप्रदाय हैं जिनकी साधना शैली भिन्न भिन्न है, परंतु वो भी सबके सब भगवान के प्रेम में खो जाने की स्थिति में विश्वास रखते हैं। मनुष्य जब अपरा की बंधन से मुक्त होने में असमर्थ पाता है और दुखों को अनुभव करने लगता है, तो वह भगवान की ही शरण में आ जाता है, तो छुटकारा पाने या बंधन मुक्त कराने की हेतु प्रार्थना करता है। इस अवस्था के अपने घर साधक के समान सांसारिक विभूतियों के प्रति वैश्विक दृढ़ होता है चला जाता है और भगवत प्रेम उसके हृदय में दृढ़ होने लगता है।